आप इतनी वाज़ेह लकीर खड़ी कर रहे हैं कि मैं नून लीग के साथ नहीं बैठूंगा। जिस तरीके से सियासत किया जा रहा है, चाहे वो नून लीग की तरफ से हो या दूसरी सियासी जमातों के, ये वही पुरानी नफरत और तकसीम की सियासत चलता आ रहा है जिसके साथ में नहीं दे सकता हूँ, उस पुरानी सोच के साथ में नहीं साथ दे सकता। मेरे लिए तो नामुमकिन है कि मैं या मियां साहब हो या शहबाज शरीफ साहब हो कि इनका हुकूमत में हिस्सा ले लूं। ये तो बहुत ही मुश्किल है कि मैं मुस्लिम लीग नून के साथ इत्तेहाद में जाऊं कि IJI वाला मुस्लिम लीग है के साथ तो हमारा चलना बहुत मुश्किल बन गया है। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। हुकूमत साजी का एक मरहला रात गए मुकम्मल। नून लीग और पीपल्स पार्टी में शराकत इक़्तिदार का फॉर्मूला तय। शहबाज शरीफ वज़ारत उज़्मा के मुश्तरका उम्मीदवार और आसिफ अली जरदारी कसरे सदारत के लिए नामजद। चेयरमैन सेनेट का ओहदा पीपल्स पार्टी, डिप्टी चेयरमैन सेनेट का मुस्लिम लीग नून, स्पीकर कौमी असेंबली PPP, डिप्टी स्पीकर मुस्लिम लीग नून, गवर्नर पंजाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, गवर्नर सिंध पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और बलोचिस्तान में दोनों जमातें निस्फ मुद्दत के लिए इक़्तिदार संभालेंगी। अभी तक ये खबरें मौसूल हो रही हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बलोचिस्तान में नून लीग को स्पीकर और सीनियर वजीर के ओहदे की पेशकश की है और वजारत आला के लिए सादिक उमरानी, सनाउल्लाह ज़हरी और सरफराज बुख्ती के नामों पर गौर व फिक्र किया जा रहा है। 12 दिनों की सियासी अंग्रेजी के बाद 5 साला शराकत इक़्तिदार के इस मुआहिदे में मगर वफाकी हुकूमती ओहदों पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बराजमान नहीं होगी। सियासी चैलेंजेस में सहारा बनने वाली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मगर मुआशी, सियासी और सफारती महाज पर शहबाज परवाज का हिस्सा बनने को तैयार नहीं। रात गए इस मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोनों जमातों के दरमियान सियासी बका को बचाने का अंसर भी गालिब रहा। आईनी ओहदे हथियाने वाली पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने दबे लफ्जों में सारी जिम्मेदारी नामजद वजीर आजम के सर डालकर ये बताने की भी कोशिश की कि बुरी कारकर्दगी की जिम्मेदार पीपल्स पार्टी नहीं होगी। कौन गवर्नर बनेगा, कौन स्पीकर बनेगा, माजरत के साथ मेरा नहीं ख्याल कि अवाम की इतना दिलचस्पी है इन ओहदों में। अवाम इंतजार में है कि कोई वजीर आजम बनेगा। इनका जो मसाइल है खासतौर पे मुआशी, उस पे हम एड्रेस कर सकते हैं। हमारा कोशिश यही होगा कि जितना जल्दी हुकूमत बन सके ताकि शहबाज शरीफ साहब और खास तौर पे जो भी इकोनॉमिक टीम बनना है वो अपना काम शुरू कर सकते हैं और हम उसमें जैसे भी मदद कर सकते हैं एड्रेस कर सकते हैं, जैसे भी हो मदद कर सकते हैं। मजबूरी के जुड़े इस रिश्ते में मगर बदएतमादी इस कदर है कि नामजद वजीर आजम ने भी जवाब में ये कह दिया कि मीठा मीठा हो तो आगे बढ़ें और कड़वा हो तो पीछे हट जाएं। इन मसाइल को हल करने के लिए हम इकट्ठे हुए हैं और हमने ये एक जिम्मेदारी उठाई है। बतौर एक पाकिस्तानी के, बतौर सियासतदान के हमारा फर्ज है कि अगर मीठा मीठा हो तो सब हम आगे बढ़े और कड़वा हो तो पीछे हट जाए, ये हम नहीं। शराकत इक़्तिदार के फॉर्मूले के तहत पंजाब में गवर्नर का ओहदा पीपल्स पार्टी के मखदूम अहमद महमूद, कमर जमान कायरा और नदीम अफजल चंद को दिया जा सकता है। गवर्नर सिंध के लिए पीपल्स पार्टी ने पीछे हटकर मुस्लिम लीग नून के लिए ओहदा छोड़ दिया है और इम्कानात यही हैं कि ये आगे जिनसे इत्तेहाद हुआ था MQM को दिया जाएगा। मगर हुकूमत की अहम तरीन इत्तेहादी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट गवर्नरशिप में बहरहाल दिलचस्पी ही नहीं अपना हक इसे करार देती है। गवर्नर सिंध के ऊपर तो कोई डिस्कशन हम नहीं चाहते कि कोई इसके ऊपर डिस्कस भी करे। हमारे पास मैंडेट भी है शहर का, तो हमारा राइट बनता है यही गवर्नर कंटिन्यू करेंगे और हमारी तरफ से और यही गवर्नरशिप हमारे पास रहनी चाहिए। MQM पाकिस्तान ने इससे पहले भी मुस्लिम लीग नून के सामने अपने 3 बड़े मुतालबात रखे हैं। पहला मुतालबा कि NFC अवार्ड की रकम सूबों की बजाय मकामी हुकूमतों को बराह रास्त दी जाए। दूसरा बड़ा मुतालबा कि मकामी हुकूमतों का तसलसल हो और जहां ऐसा ना हो वहां आम इंतखाबात को रोका जाए। और तीसरा मुतालबा कोटा सिस्टम पर मुल्क भर में अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। नाज़रीन, MQM पाकिस्तान के मुतालबात पर अभी तक हतमी फैसला नहीं हुआ, लेकिन 17 कौमी नशिस्तों के साथ MQM इत्तेहाद इस पूरे सेटअप का और इत्तेहाद का एक बड़ा कलीदी हैसियत इख्तियार कर गई है और नाकाबिले फरामोश अगर मैं कहूं पार्टनर है तो यह भी कहना गलत ना होगा। यूं अगर मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MQM की जनरल और रिजर्व सीट्स को मिलाकर देख लिया जाए तो 188 का नंबर सामने आता है और अगर इसमें इस्तेकाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, IPP, मुस्लिम लीग काफ, बाप पार्टी और आजाद उम्मीदवारों को भी शामिल कर लिया जाए तो यह तादाद 198 तक जा पहुंचती है। इसके मुकाबले में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल होने वाले आजाद उम्मीदवारों और मखसूस
नशिस्तों को मिलाकर उनका नंबर 120 तक जा पहुंचता है। यानी कि JUIFA, PK मैप, नेशनल पार्टी, पाकिस्तान नेशनल अवामी पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज़िया और बलोचिस्तान नेशनल पार्टी की कुल 10 नशिस्तें हैं। अगर ये अब हुकूमती इत्तेहाद में शामिल हो रही हैं, नहीं हो रही, या फिर अपोजिशन इत्तेहाद का हिस्सा बन रही हैं, इसके बारे में अभी कुछ कहना कबल अज़ वक्त है, क्योंकि आज ही JUIFA के अब्दुल गफूर हैदरी ने इसाक डार से मुलाकात की है और बलोचिस्तान में मिलकर हुकूमत बनाने की पेशकश की गई है। लेकिन जरा ये इंकशाफ कर रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून ने मौलाना को साफ इंकार कर दिया है कि हमारी पीपल्स पार्टी से मामला तय पा चुके हैं, आपने आने में देर कर दी, यू हैव मिस्ड द बस सो टू से। इसी तरह सादिक संजानी ने भी इसाक डार से मुलाकात करके बलोचिस्तान में अहम ओहदा देने का मुतालबा किया है। जोड़ तोड़ अभी भी जारी है। तो सिंध में भी तहरीक इंसाफ, GDA और जमात इस्लामी पर मुश्तमिल अपोजिशन इत्तेहाद जो है वो हतमी शक्ल पा रहा है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं तहरीक इंसाफ सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की छतरी के नीचे अपनी मखसूस नशिस्तें लेने में मसरूफ है। नाज़रीन, इलेक्शन एक्ट 2017 की दफा 104 के मुताबिक इलेक्शन लड़ने वाली सियासी जमातों को इंतखाबात से कबल मखसूस उम्मीदवारों की फहरिस्त जमा कराना होती है। यहां मसला यह है कि चूंकि सुन्नी इत्तेहाद ने मज़कूरा असेंबली में एक भी नशिस्त नहीं जीती, तो क्या उनकी तरफ से जमा कराई गई मखसूस उम्मीदवारों के नामों को इलेक्शन कमीशन कबूल कर सकता है या नहीं, यह अपने तय एक बहुत बड़ा सवाल है। इलेक्शन एक्ट 2017 की दफा 104 में यह कहा गया है कि किसी सियासी जमात की जानिब से जमा कराई गई फहरिस्त तरजीही तरतीब में या फहरिस्त में नए नाम शामिल करने या कागजात नामजदगी जमा कराने की तारीख खत्म होने के बाद तब्दील नहीं की जाएगी। सवाल यह है कि क्या सुन्नी इत्तेहाद ने इंतखाबात से कबल इस तरह की फहरिस्त पेश की, और इसके अलावा क्या वो डेडलाइन गुजरने के बाद फहरिस्त में अब इजाफा कर सकते हैं। दीज आर लीगल मैटर्स दैट नीड टू बी एड्रेस्ड। लेकिन आपको बताते चलें कि 2018 में पंजाब में अक़लियतों की फहरिस्त तहरीक इंसाफ की जानिब से जमा नहीं कराई गई थी, तो तब अदालत की समाअत के बाद ये वाज़ेह हुआ था, अदालत ने अपने फैसले में कहा था कि अगर किसी पार्टी के पास मखसूस सीट्स का कोटा है तो वो नाकाबिले मुंतकली है, यानी कि यू कैन नॉट जस्ट ट्रांसफर दैट टू अनदर पार्टी, उसका हक है, इसे रोका नहीं जा सकता। लिहाजा माहिरीन का यह कहना है तहरीक इंसाफ सुन्नी इत्तेहाद के साथ इस इलाके के बाद अपनी मखसूस नशिस्तें बारहा हासिल करने में कामयाब हो सकती है।